नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान देव आज एक बार दोबारा से आप सबके बीच एक नया वीडियो लेकर। हम सब जानते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। भारत के अंदर भी 10,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आप लोगों के बीच बस उसी मुद्दों के लेकर कुछ बातें रखूँगा। दोस्तों, देखा जाए तो कोरोना संकट के बीच राजनीति करना सही नहीं है। देश के अंदर जब ऐसी महामारी से देश जूझ रहा हो, तो कोरोना से लड़ रहा हो, उस समय राजनीति करना उचित नहीं। हम सब एक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विपक्ष पक्ष सब एक है। देश की जब बात आए तो पक्ष विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, हर पार्टी एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सरकार कुछ गलत भी करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। हालांकि पिछले कई दिनों के अंदर इतने मीडिया आप लोगों के बीच हिंदू मुसलमान कर रहा है। पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। पूरा विश्व इसको चीन और अमेरिका को उसका जिम्मेदार मान रही है, और भारत की मीडिया इसको मुस्लिम्स को जिम्मेदार मान रही है। और ये मीडिया हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेइज्जती करा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी आपको मैं बताऊं, WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने क्या कहा, दिस डजेंट हेल्प, हैविंग COVID-19 इज़ नॉट एनीबडीज फॉल्ट, एवरी केस विक्टिम, प्लीज़ डोंट प्रोफाइल द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल रिलीजियस। ये सीधा WHO के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भारत सरकार के लिए कहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी हो रही है, और हमारी मीडिया इस वक्त हिंदू मुस्लिम कर रही है। मोदी जी ने 7 बातें कहीं कल, ये बात सच है, हम इसको नकार नहीं सकते कि जब ये संकट ख़त्म हो जाएगा तो पूरे विश्व के सामने अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकट सामने आएगा। अर्थव्यवस्था हमारे देश की बर्बाद हो जाए। आप मेरे को एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की क्या तैयारी है? ऐसे मैं आप लोगों को बताऊं, कई उद्योगपति सामने आए देश के, कई राजनेता सामने आए जिन्होंने फंड में PM केयर्स फंड में दान दिया। सांसदों ने, विधायकों ने अपनी निधि से दान दिया। तो आप लोगों को पता है राजीव बजाज जी ने क्या कहा है, MD बजाज ऑटो राजीव बजाज ने क्या कहा है, आई फर्मली बिलीव दैट वी आर नॉट गोइंग टू सेव आवर लाइव्स आउट ऑफ दिस क्राइसिस, वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स आउट ऑफ इट। आप ये देखिए, ये सरकार कोरोना संकट के लिए तैयार नहीं थी, और यही कारण है कि आज हमारे देश के अंदर 10,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, जब वेंटिलेटर खरीदने चाहिए थे तब मध्य प्रदेश के अंदर विधायक खरीदे जा रहे थे। आप मेरे को बताइए कि इस संकट के लिए सरकार क्या तैयार थी, जब राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि देश के अंदर कोरोना संकट बहुत बढ़ेगा, लॉकडाउन कर दीजिए। लॉकडाउन में देरी हुई, ये बात सच, ये इस बात को भारत सरकार नहीं नकार सकती है। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो तबलीगी जमात का मामला है, निजामुद्दीन में जो मरकज़ आयोजित हुआ था, उसकी परमिशन किसने दी थी? उसकी परमिशन दी थी दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? वो अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और भारत का होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। पूरे ने कोरोना संकट में, जब एक देश कोरोना संकट से या किसी भी महामारी से जूझ रहा हो, उस वक्त उस देश के गृह मंत्री जी गायब हैं, ना कोई बयान, ना कोई दान आपने देखा। तो उनकी परमिशन ही उन लोगों ने दी थी। और आप मेरे को एक बात बताइए, इस देश के अंदर क्या सिर्फ मुस्लिम्स ने ही कोरोना फैलाया है? एक जात को, एक मजहब को इस देश के अंदर क्यों बदनाम किया जा रहा है, उनका सोशल बाइकआउट क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है मेरे मोदी जी से। और आप बताइए, कोरोना संकट खत्म होने के बाद इस देश पे एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, आर्थिक संकट। हमारे देश की
विकास दर 2.8 बताया जा रहा है। और एक राजीव बजाज जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा, MD हैं बजाज ऑटो के, वी शुड हैव केप्ट ओनली द ओल्ड पीपल एट होम, closed all public spaces and allowed the young and healthy to keep turning wheels of economy with due to precaution with respect to hygiene, mask, distancing, etc. I don't buy the condescending argument that all India are a bunch of illiterate, ignorant, indisciplined who need cattle like shepherding. आपने देखा? आप एक बात बताइए, इकोनॉमी के लिए सरकार कितनी तैयार है? क्योंकि हमारी देश की GDP तो पहले से ही हमारी 4.5 थी, जो बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक ख़राब स्थिति में थी। और उसके बाद कोरोना संकट, आप खुद अनुमान लगाइए कि आने वाले समय में आर्थिक संकट जो होगा वो किस प्रकार होगा। फिर ये सब दरअसल क्यों हो रहा है? इस देश के अंदर कहीं दिल्ली से मजदूर बाहर निकल रहे हैं, कहीं कल बांद्रा से निकले, ये सब हो क्यों रहा है? इन सब का कारण है क्योंकि लॉकडाउन अनप्लैन्ड था। इस देश के अंदर 30 से 40 करोड़ दिहाड़ी मजदूर हैं, उनमें से कई पैदल रोड पर निकले थे चलने के लिए, पैदल घर। कोई दिल्ली से गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली से आजमगढ़ जा रहा है, कोई दिल्ली से बिहार जा रहा है। आप बताइए, जब देश के अंदर कोरोना से सिर्फ अबाउट 24 मौतें हुई थी, तब इस पैदल चलने के चक्कर में ही इस देश के अंदर 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। और ये आखिरी आंकड़ा था, उसके बाद कितनी हुई ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? मेरा ये सरकार से सीधा सवाल है। ये सब क्यों हो रहा है देश के अंदर? क्योंकि लॉकडाउन अनप्लान्ड था। जब कांग्रेस पहले से आगाह कर रही थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी पहले से आगाह कर रहे थे, तो ऐसी स्थितियाँ क्यों पैदा हुई? जब इटली जैसा देश जो हेल्थ केयर में दूसरे नंबर पे आता, जब वहाँ इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो भारत तो 112वें नंबर पे है। क्या ये सच नहीं है कि भारत के अंदर 80,000 से ज़्यादा लोगों के नीचे सिर्फ एक डॉक्टर है? आज नर्सेस पर, डॉक्टर्स पर, कंपाउंडर्स पर और तमाम ये जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन पर कितना प्रेशर है? आप बताइए। खुद एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, खुद ये कह रहा है कि हम प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, इसी कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। डॉक्टर्स खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनके पास PPI के किट और तमाम ऐसे इक्विपमेंट हैं, वो सब नहीं है उनके पास। 5 बार हमने ऑर्डर दिया, वो 5 बार चली कहाँ गई? अमेरिका। कहाँ आनी थी? भारत। क्या यही मोदी जी की विदेश नीति है? क्या इसी तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हमने विदेश में भारत का दबदबा बना रखा है? आप बताइए मेरे को। फिर बात आती है टेस्टिंग की। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होंगी उतना ही ज़्यादा पता लगेगा। 5 देशों की गिनती आई, 5 देशों में भारत सबसे पीछे है टेस्टिंग में, बल्कि यहाँ की आबादी विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी है। तब इटली के अंदर 10,10,193 10,10,193 टेस्टिंग हो चुकी हैं। उनमें से 1,56,363 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्पेन के अंदर 6 लाख जांचें हुई, फ्रांस के अंदर 3,33,807 3,33,807 लोगों की जांच की गई। ब्रिटेन के अंदर 3,52,974 3,92,974 लोगों की जांच हुई। और इन सब के बाद अगर किसी का नंबर है तो भारत का आता है। जब तक इस कोरोना महामारी का सिर्फ इलाज अगर कुछ है तो वो है टेस्टिंग, जो इस वक्त देश के अंदर बहुत कम मात्रा में हो रही है। ज़्यादा टेस्टिंग हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम पे प्रॉपर अगर संसाधन नहीं है, और उसके बाद इसी प्रकार हम कोरोना से लड़ेंगे। एक कास्ट को, एक रिलीजन को, एक मजहब को, एक धर्म को बदनाम करके ही हम कोरोना से हमारा देश लड़ेगा। यही स्थिति। और फिर एक बात बताइए मेरे को, जो लोग घर में बैठे, जो लोग मतलब हम सब अपने अपने घर में हैं, लेकिन जो मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसा हुआ है, कल बांद्रा में ही आप लोगों ने देखा कितने लोग इकट्ठे हुए, मजदूर इकट्ठा हुआ है, उसके लिए वो घर कैसे जाएगा?
कल आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, दे डोंट वांट फूड और शेल्टर, दे वांट टू गो बैक होम। अब आप बताइए, ये सब अगर कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही बरती जा रही है तो उस सरकार के द्वारा मीडिया को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की मतलब एक धर्म को बिल्कुल टारगेट कर रहा है, जिससे इसका राजनीतिक फ़ायदा अगर किसी को मिले तो वो मोदी जी को मिले। आप बताइए, ऐसे कई बड़े नेता हैं बीजेपी में जिनका दान सामने नहीं आया। अमित शाह जी ने कितना दान दिया? अमित शाह जी के बेटे जय शाह की तो 16,000 करोड़ की कंपनी है। अमित शाह जी पूरे इस कोरोना संकट में क्या आपको कहीं दिखे? अमित शाह जी का कोई आपको ट्वीट आया? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? आप बताइए मेरे को। अमित शाह जी बिल्कुल सामने नहीं आए, अमित शाह जी का ना कोई दान सामने आया। और क्या प्रधानमंत्री जी ने इसका खुलासा किया कितना करोड़ दान आया, कितना करोड़ खर्च हुआ? अगर यहाँ पे भी घोटाला हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर ये कहना कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। आप मेरे को बताइए, क्या योगी जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया? मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सज़ा नहीं होनी चाहिए या उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए आप लोग मेरे को, देश के अंदर क्या बीजेपी ने खुद ही और हमारे योगी आदित्यनाथ जी 22 को जनता कर्फ्यू लगा, 23 को सब लाओ लश्कर लेके योगी जी पहुंच गए मंदिर में पूजा करने के लिए? क्या वो गलत नहीं था? योगी जी के साथ कई संत थे और उनकी सिक्योरिटी थी और भी तमाम लोग थे, तो क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ? अयोध्या में बराबर काम चल रहा है, अयोध्या का रामलला का मंदिर बंद नहीं है अभी भी, वहाँ बराबर काम चल रहा है, तो क्या वहाँ मतलब उससे लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होगा? अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन लोगों ने मरकज़ में जो सब हुआ वो सही था, मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या जो लोग हम कर रहे हैं वो सही है? हम पहले अपने गृहबान में तो झाँकें, हम लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम कह सकते हैं एमएसएमई में संकट है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार वहीं से आते हैं, उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। उसके लिए सरकार ने किसी आर्थिक पैकेज निकाला? कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान किया? नहीं किया। क्यों? फिर एक सवाल उठता है इस देश के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जैसा सच अ बिग स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश डज नॉट हैव अ हेल्थ मिनिस्टर। मध्य प्रदेश का इस वक्त कोई भी हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। क्या कहीं भी इस खबर को प्राथमिकता मिली भी किसी भी न्यूज़ चैनल में? नहीं मिलेगी। और फिर आप एक बात ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ये कहा गया, नॉर्थ ईस्ट में जी न्यूज़ ने ये दिखाया कि वहाँ पर 11 कोरोना पॉजिटिव निकले, बल्कि वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने खुद कहा कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 कोरोना पॉजिटिव है, और टीवी न्यूज़ चैनल्स 11 दिखा रहे हैं। इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया, खुद पुलिस ने किया, खुद हमारे प्रशासन ने किया। तो क्या जी न्यूज़ के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ANI ने क्या दिखा दिया? ANI ने ये दिखा दिया, ये सब राष्ट्रीय चैनल हैं देश के, ANI ने दिखा दिया कि 4 लोगों पर पथराव किया गया, पथराव हुए हैं, तबलीगी जमात के लोगों ने पथराव किया, वहाँ 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरी बात झूठ है। फिरोजाबाद पुलिस ने ट्वीट कर कहा, आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जबकि जनपद फिरोजाबाद में ना तो किसी मेडिकल टीम एवं ना ही एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव नहीं किया गया है। आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। ये ऐसी खबर जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने भी दिखाई। तो क्या इन न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस संकट की घड़ी में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसमें मजहब धर्म बीच में ला रहे हैं, उसके बाद झूठी खबरें जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या लॉकडाउन का उल्लंघन शिवराज सिंह चौहान जी के शपथ ग्रहण में नहीं हुआ था?
लॉकडाउन का उल्लंघन रामलला के मंदिर में जो काम चल रहा है क्या उसमें नहीं हो रहा है? या सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों ने ही लॉकडाउन का उल्लंघन किया? क्या योगी जी ने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया था? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सारे सवाल सामने आते हैं जिसका सरकार के पास जवाब नहीं है। मोदी जी ने 7 बातें कही, मेरे भी मोदी जी से 7 सवाल। जो लोग घर के बाहर हैं, अब तक मैंने जो बातें कही उनमें से मेरे 7 सवाल हैं। जो लोग घर के बाहर हैं उनको घर पर पहुंचाने के लिए मोदी जी ने कल कोई बात नहीं कही। MSME संकट, रोज़गार का संकट। रोज़गार अभी तक, जब तक कोरोना संकट देश के अंदर नहीं था तब हमारी जो बेरोज़गारी दर था वो 8 से 8.5 का था और अब वो बेरोज़गारी दर 24 तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग रोज़गार से ना निकालें, बल्कि यही मीडिया के कल ही न्यूज़ नेशन ने अपने 46 कैमरामैन्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कहीं आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। और उसी के एंकर दीपक चौरसिया जी जनता के सामने बोलते हैं कि जो भी साहूकार सेठ हैं वो नौकरों को नौकरी से ना निकालें। ये कैसा दोगलापन हमारी हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश हो रहा है। उसके बाद 2 सवाल, जो लोग घर के बाहर हैं, और उसके बाद MSME संकट जो देश पे मंडरा रहा है। उसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। इंदौर में 11 नर्स और 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आए गए। वो कह रहे हैं हमारे पास ना पहनने को ग्लव्स हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। जब इस देश के भगवान समान डॉक्टर, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट सरकार नहीं दे सकी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, आप उनकी व्यवस्था कराएं। क्या उसको किसी भी चैनल ने हाईलाइट किया? नहीं किया। उसके बाद डॉक्टरों पर इतना बड़ा प्रेशर है क्योंकि हमारे देश की मेडिकल जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। ऐसा क्यों? मेरा सरकार से सवाल, मुस्लिम्स का सोशल बाइकआउट क्यों किया जा रहा है? क्या मुस्लिम मज़हब इतना ख़राब है या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरे एक मज़हब को, एक पूरी जात को, एक पूरे धर्म को आप लोग उसका सोशल बाइकआउट कर रहे हैं? फिर तबलीगी जमात के लोगों को जो बाहर से आए उनको वीज़ा किसने दिया और यहाँ अनुमति दी? पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद जो आर्थिक संकट है उसके लिए सरकार कितनी तैयार है, उसके लिए सरकार के पास क्या व्यवस्थाएं हैं, इस बात का खुलासा सरकार नहीं करना चाहती है। फिर एक सवाल और उठता है कि क्या हमारी स्थिति जो इस वक्त देश की है, इस स्थिति में भी हम लोग एक नहीं होंगे? ये दरअसल कोरोना संकट भारत को आईना दिखा रहा है। भारत को दिखा रहा है कि हम लोग कैसे, हम डॉक्टर्स पर, नर्स पर पथराव कर रहे हैं, कई लोगों ने उन पर थूका भी है। क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं? क्या कनिका कपूर ने कोरोना लोगों को नहीं फैलाया? और हम ये कैसे मान लें कि जब हमें कोरोना के लिए तैयार होना था तब तो सरकार तैयार हो ही नहीं रही थी। अगर तभी सख्ती बढ़ा दी जाती, तभी लॉकडाउन कर दिया जाता जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, अगर उसको तब मान लिया जाता तो आज ये स्थिति देश को नहीं देखनी पड़ती। इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है? फिर कल जो बांद्रा में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? एक फेक न्यूज़ की वजह से। अगर व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज़ डालता है तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, मोदी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेरा सरकार से सीधा सवाल। ये सब सवाल है जो मीडिया नहीं उठाएगी, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ देश के कुछ लोग उठाएंगे। मीडिया 24 घंटे सिर्फ मोदी जी के लिए काम कर रही है। ABP न्यूज़ क्या दिखाते हैं? पेपरों में क्या छप के आती? प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने 7 बार हाथ जोड़ा। क्या एक न्यूज़ चैनल का यही काम है कि जो भी सत्ता पक्ष में उसकी चापलूसी करना? क्या एक न्यूज़ चैनल का यही काम होता है? न्यूज़ चैनल का ये काम नहीं होता है। और जी न्यूज़ जैसा चैनल, जी न्यूज़ की किसने स्थापना की थी? सुभाष चंद्रा ने। सुभाष चंद्रा बीजेपी से सांसद है, राज्यसभा सदस्य है बीजेपी से सुभाष चंद्रा।
अब आप मेरे को बताइए, सुभाष चंद्रा जी जो बीजेपी से सदस्य हैं, वो चैनल क्या सच्ची खबर दिखाएगा या बीजेपी की या अपनी पार्टी की दलाली करेगा? तो ये सारे सवाल हैं। उसके बाद जब ये निश्चित नहीं था कि लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा, तो ट्रेनों की बुकिंग क्यों की गई? अमेरिका में 2-2 महीने का पहले से वेतन दे रहे हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ वेतन काटा जा रहा है और टोटल कितना फंड जमा हुआ, उनमें से कितना खर्च हो गया, कितना खर्च होगा, किस तरीके की तैयारी, इस बात का कोई खुलासा सरकार नहीं कर रही है। क्या इसमें भी घोटाला है? तो ये सारे सवाल थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल ईशान देव पॉलिटिक्स एंड पोएम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।